गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 10 और हम लोग निकल रहे हैं कर्णप्रयाग से आगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है, 35 किलोमीटर जैसा है लगभग यहाँ से। सिंगल रोड है, टूरिस्ट अभी कम ही आते हैं इस साइड में। जिन लोगों को पता है शायद वही लोग आते होंगे, लेकिन बहुत खूबसूरत जगह है ऐसा सुना है हमने। आसपास ही मेरा ननिहाल भी है और गांव भी थोड़ा पास ही है, तो बहुत सुना हुआ था लोगों से। मम्मी से भी बहुत सुना था, मम्मी भी बहुत बचपन में गई थी यहाँ पे, बताती है वो हमको। और यहाँ से नज़ारे इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मन नहीं माना, हम लोग उतर के फ़ोटो खींचने लग गए। सच में बहुत ही खूबसूरत जगह थी ये। मुझे एक साउथ में जब मैं घूमने गई थी तो मुझे मुनार लगा था और एक ही लगा है, बहुत ही खूबसूरत है। मैं 5-6 स्टेट को छोड़ के इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट गई हूँ, लेकिन सबसे खूबसूरत अपना उत्तराखंड है भाई। इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। वीडियो में एकदम सेम नहीं दिखता यार, जो सामने से नज़ारा है ना बहुत ही खूबसूरत लगता है सच में। ऐसे सिंगल रास्तों पे तो गाड़ी कोई मिल जाए तो मेरी फट के आते भाई, बहुत ज़्यादा डरती हूँ मैं। फाइनली 35 किलोमीटर सिंगल रोड पर चलते हुए पहुँच गए हम लोग बैनीताल, और अपनी कज़न सिस्टर से मिलते हुए बहुत ही अच्छा लगा। बैनीताल उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और कम भीड़ भाड़ वाला हिल स्टेशन है। समुद्र तल से लगभग 2600 मीटर की ऊंचाई पर बसा यह स्थान बहुत ही खूबसूरत है यार। और ठंडा इतना ज़्यादा है यहाँ पे कि अक्टूबर से मार्च तक बंद ही रहता है, क्योंकि बर्फ़ इतनी पड़ती है। यहाँ जो लेक है ना वो पूरा ढकी हुई है घास से, घास उगाई है उसमें पूरा। इसीलिए कहते हैं कि एक बार एक बारात आ रही थी और वो पूरी डूब गई थी इसमें लेक में। बहुत ख़तरनाक है, साइड से निकलना होता है हमें, क्योंकि घास इतनी ज़्यादा है पता नहीं चलता है। ऐसे पुराने लोग बोलते हैं कि एक बारात डूब गई थी पूरे ताल में। पूरा छोटे छोटे घास लग रहे हैं ना, पूरा उसी में हो रखा है तालाब में। और अगर यहाँ रुकने का होता ना तो 2 दिन में ज़रूर रुकती। खूबसूरत बुग्याल और घास के मैदान, जहाँ 6 महीने पूरे ठंड से बर्फ़ से ढकी रहती है चोटियाँ, कुछ समय के लिए ही खुलता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है, ठंडी ठंडी हवा है, इसलिए पेड़ पौधे नहीं होते आसपास। और हम पहुँच गए हैं सिमली, और सिमली बहुत ही खूबसूरत है। पिंडर नदी यहाँ से बहते हुए जा रही है कर्णप्रयाग की तरफ, और यहाँ से काफ़ी खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है हमें। कर्णप्रयाग से 15-20 किलोमीटर ही दूर होगा शायद सिमली, मुझे इतना पता नहीं है। आदि बद्री मंदिर, भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर अत्यंत प्राचीन और पवित्र तीर्थ स्थल में से एक है। और यहाँ आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी। मैं बहुत छोटी थी, 10 साल की तकरीबन, तब आई थी यहाँ पे। पंचबद्री मंदिरों में से पहला मंदिर, यहाँ 16 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है, जिसमें से 14 ही रह गए अब। माना जाता है कि भगवान सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में यहीं पर निवास करते थे। आप सभी लोगों ने ये गाना बहुत सुना होगा कि ब्योड़ू पाको 12 मासा, तो ये ब्योड़ू के ही फल हैं। और मामी रहती है यहाँ पे, और ये देखो मामी तेरे मामा के फोटो कहाँ है? मामा की कहाँ है? ये जवानी फोटो चाहिए। मामा मामी दोनों की है ना। और ये मकान है मेरे मामा का। हालांकि मैं 3 साल पहले भी आई थी यहाँ पे। पहाड़ों में ये अच्छा लगता है, नदी एकदम, पिंडर नदी सामने, और ये घर नदी के किनारे पर है घर। और ये सामने पुराना मकान, जब मामा थे मेरे जिंदा तब यही रहते थे ये लोग, इसी घर में। तो ये यहाँ पे मैं बहुत पहले 91 में आई थी। उसके बाद तब हम लोग, अब तो शायद गाय भैंसों का चारा ही इस घर में रहता होगा इनका। ये मंदिर है सामने। बचपन की यादें जुड़ी हुई है यहाँ से, तो इसीलिए आने का मन करता है, और हम आ भी जाते हैं सब। हमने सोचा था इस बार हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन नलगांव का प्यार हमें फिर भी खींच ही लाता है हर बार। और ये हमारी प्यारी बिटिया रानी। अब तो गाड़ी यहीं तक आती है, लेकिन पहले हमें पुल पार करके जाना पड़ता था नदी के उस पार, और रोड से फिर गाड़ी लेते थे। तो बाय बाय नलगांव। फाइनली पहुंच गए हम लोग धारी देवी मंदिर। धारी देवी मंदिर हम रोड से तो हर बार देखते थे जाते आते जाते, लेकिन आना कभी नहीं हुआ था, मंदिर में जाना कभी नहीं हुआ था। ये पहली बार है मेरा जाना। बुलावा शायद इस बार ही आया होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। धारी देवी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकलेंगे देवप्रयाग के लिए।
का इधर का भी लेना सारा। अच्छा इस जगह का नाम है कोडियाला। सफ़ेद रेत और घने हरे पहाड़ इसे एक अद्भुत नज़ारा देते हैं, इसलिए इसे नॉर्थ इंडिया का गोवा भी कहते हैं। यहीं से रिवर राफ्टिंग भी स्टार्ट की जाती है और ज़्यादातर लोग प्री वेडिंग शूट के लिए भी आते हैं। मन तो कर रहा था एक बार नीचे जाने का, लेकिन टाइम नहीं था और हमारी गाड़ी ऋषिकेश तक की बुक थी, तो इसलिए हमें तो ऊपर से ही देखना पड़ा हमें। नेक्स्ट कभी आना हुआ तो यहाँ ज़रूर जाएंगे हम। देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं लोग, बहुत भीड़ है वैसे तो, लेकिन गर्मी भी बहुत है, धूप बहुत है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है। बहुत भीड़ लग रही है वहाँ पे देख के। यहाँ से देख के ऐसा लग रहा है जैसे समंदर ही होगा ये पूरा। जाम में मिल गया फिर हम लोग रुड़की में टाइम लगी ना 4 साढ़े 4 5 बजे तक होके पहुँच जाए CNG वगैरह और हाँ। ऋषिकेश में बहुत जाम था, 2 घंटे हमें लग गए वहाँ पे। कहते हैं कि संडे के दिन होता ही है, सैटरडे संडे ऐसे ही भीड़ रहती है ऋषिकेश में। तो नेक्स्ट जब आएंगे तो वीक डेज पर आएंगे, वीकेंड पे नहीं।